Hello everyone. In previous session we seen competition and parasitism. Today we will see commensalism and mutualism, that is the last topic of this chapter. So let us see commensalism. You all are aware about commensalism. In commensalism, one species are beneficial and another species are neither harm nor benefited. This is the interaction in which one species benefits and the other is neither harm nor benefited, right? So यहाँ एग्जाम्पल दिया है, एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपेफाइट. ग्रोइंग एज ए एपेफाइट मीन्स व्हाट, कि वो रहने के लिए सिर्फ मैंगो ब्रांच पे रहती है बट न्यूट्रिशन तो खुद से बनाती है, राइट? सो दैट इज वाई ऑर्चिड इज नोन एज एपेफाइट्स विच स्टे ऑन मैंगो ब्रांच, एंड बार्केनल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल that benefit while neither the mango tree nor the well. That is why this interaction known as commensalism. मीन्स के ऑर्किड मैंगो ट्री पे रहता है बट उसको मैंगो ट्री, ऑर्किड को बेनिफिट होता है बट मैंगो ट्री को बेनिफिट भी नहीं होता, हार्म भी नहीं होते. सेम वे बार्किनल वेल के बैक पे रहते हैं, पीठ पे रहते हैं बट बार्किनल को बेनिफिट होता है बट वेल को कोई बेनिफिट नहीं होता है. The cattle agreed and grazing cattle in close association, a sight you are most likely to catch if you live in farmer rural areas, is the classic example of commensalism. Means what? उसका एग्जाम्पल है कि जो भी कैटल ग्रेस होता है मीन्स कि इग्रीड होता है. इग्रीड के बारे में आपने सुना होगा कि इग्रीड ऑब्वियसली जब देखो तब वो ग्रेजिंग कैटल होते हैं उसके पीछे ही जाता है. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म. द इग्रीड always forays close to where the cattle are grazing because the cattle as they move stir up and flush out insect from the vegetation that otherwise might be difficult for the igrid to find and catch it. मीन्स वॉट, कि इग्रीड जैसे जैसे कैटल पैर रखते हैं वैसे वैसे वो उसका पीछा करता है, जिससे कैटल जब पैर रखते हैं तब वो जो लीव्स होते हैं पेड़ पे वो हिलते हैं और उसके ऊपर से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो नीचे गिरते हैं और वो इंसेक्ट खाने के लिए इग्रीड फॉलो करता है कैटल को, राइट? बिकॉज अदरवाइज इग्रीड्स के लिए वो इंसेक्ट फाइंड करना और कैच करना इम्पॉसिबल हो जाता है. अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म इज द इंटररिएक्शन बिटवीन द सी एनेमोनी that is stinging tentacle and the clownfish that lives among them. Another example, that is sea anemone, right? And fish means कि जो sea anemone होती है सी एनिमोनी होता है, उसके ऊपर टेंटेकल्स होते हैं जिसमें से पॉइजन निकलता है और वो जो फिश उसके ऊपर रहती है जो कलर चेंज करती है, क्लॉन फिश, राइट? उससे उसको बेनिफिट होता है, प्रोटेक्शन मिलता है. द एनिमोनी डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग द क्लॉन फिश, कि एनिमोनी को कोई बेनिफिट नहीं होता है बट फिश को बेनिफिट होता है. क्या बेनिफिट होता है? द फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम स्टिंगिंग टेंटेकल्स. मीन्स के स्टिंगिंग टेंटेकल्स से अवे रहते हैं जो भी प्रीडेटर्स होते हैं वो, और फिश को खाने नहीं आते. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ फिश. सो ये हो गया कॉमेंसलिज्म, एकदम शॉर्ट में है. देन वी विल सी म्यूचुअलिज्म. You all are about mutualism, like for example lichen, then mycorrhiza, then root nodules, right? That is a example of commensalism. Then another example, that is orchid, right? So this interaction confer benefits in both interacting species. Means what, कि इसमें दोनों species को benefits होते हैं. For example यहाँ आपको दिया है
Lichen represent an intimate mutualistic relationship between fungus and photosynthesis algae और cyanobacteria. आपको पता है कि lichen में algae and fungi का commensalism होता है, mutualism होता है, right? Another example of mutualism, that is mycorrhizae, that is the association between fungi and roots of higher plants. You all are aware about that plant, for example pinus, राइट और दूसरा फंजाई का क्या हेल्प है, द फंजाई हेल्प द प्लांट इन एब्सॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल while the plant in turn provide the fungi with energy yield carbohydrates. फंजाई जो काम करते हैं वैसे भी प्लांट भी उसको एसोसिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म एंड एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, राइट. Another most fascinating example of mutualism, that is plant animal relationship, means के pollination के लिए जो भी vectors चाहिए होता है, जो भी pollinating agents चाहिए होता है, that is in form of animal, right? That is why यहाँ लिखा है plant animal relationship. Plant need the help of animal for pollinating their flowers and dispersing their seed. आपको पता है plant need the help of animal for pollinating their flowers and disperse their seeds. कैसे help होती है वो हम देखते हैं. Animal obviously have to be paid fees for the service. कि एनिमल को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्लांट को उसके लिए फीस पे होती है. प्लांट ऑफर रिवॉर्ड्स और फीस इन फॉर्म ऑफ प्लांट ऑफर्स रिवॉर्ड्स और फीस इन फॉर्म ऑफ पोलन एंड नेक्टर फॉर पोलिनेटर्स एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट फॉर सीड डिस्पर्सर. कि पोलिनेटर के लिए पोलन एंड नेक्टर एज ए फीस एज ए रिवॉर्ड्स होते हैं और डिस्पर्सर के लिए जूसी एंड न्यूट्रिशियस fruits as a rewards होते, right? But mutualism beneficial system should also be safeguarded against cheaters. कि कभी कभी क्या होता है कि वो पोलन और नेक्टर्स ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड, वो कौन करता है ऐसा काम? चीटर्स. फॉर एग्जाम्पल एनिमल दैट ट्राई टू स्टे नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन. Now you can see why plant animal interaction often evolve co-evolution of the mutualist, that is the evolution of flower and its pollinator species are tightly linked with one another. In many species of fig trees there is a tight 1-to-1 relationship with pollinator species of wasp. Pollinator species of wasp. आपको यहाँ 13.7 जो दिया है आपको डायग्राम, उसमें आप देख सकते हो कि फिग फ्लावर इज पोलिनेटेड बाय वास्प, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री, राइट, जिससे आप अंजीर का ट्री बोल रहे हो, और एंड वास्प, राइट. वास्प मीन्स क्या है? वन टाइप ऑफ इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज ए पोलिनेटिंग एजेंट्स एंड वास्प लेज देयर एग्स इन अ फिग फ्रूट, राइट. It means that a given fig species can be pollinated only by its partner wasp species. Means what कि ये जो ट्री है वो मीन्स कि ये जो फ्रूट है वो स्पेशली पर्टिकुलर फिग स्पीसीज से ही वास्प स्पीसीज से ही पोलिनेट हो सकता है, नो अनदर स्पीसीज. द फीमेल वास्प यूज द फ्रूट नॉट ओनली एज द ओविपोजिशन, मीन्स के जहाँ एग रखा जाए ना, दैट इज कॉल्ड ओविपोजिशन साइट, बट यूज द डेवलपिंग सीड्स विद इन द फ्रूट फॉर न्यूट्रलाइजिंग इट्स लार्व. मीन्स के फीमेल वास्प होता है वो फ्रूट को वहाँ ओविपोजिशन साइट्स पे, मीन्स के फ्रूट नॉट ओनली एज एन ओविपोजिशन साइट बट फ्रूट यूज्ड द डेवलपिंग सीड्स विद इन द फ्रूट फॉर न्यूट्रलाइजिंग इट्स लार्व. Right? So the wasp pollinates the fig inflorescence while searching for suitable egg-laying sites. In return for the flavor of pollinations, the fig offers the wasp some of its developing seeds. कि wasp pollination करता है fig inflorescence का और रिटर्न में
फिग क्या करता है, फिग ऑफर द वास सम डेवलपिंग सीड्स एज अ फूड फॉर डेवलपिंग वास लावा की लावा को डेवलप करने के लिए सीड ऑफर करते हैं, फ्रूट ऑफर करते हैं, राइट। सो ये हो गए म्यूचुअलिज्म का एक एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्चिड of mutualism, that is orchid. Orchids show a blending diversity of floral pattern, many of which have evolved to attract the right pollinator insects, right। कभी कभी pollinator insect की हम बात करें तो bees and bumble bees स्पेशली अट्रैक्ट होती है in orchid and that ensure guaranteed pollination by it. You can see in this diagram, right, कि ये diagram में bees as a pollinator है orchid flower पे। Not all orchid offer rewards. The Mediterranean orchid offers employ sexual deceits, means what, कि वो cheating करते हैं, that is called sexually deceits। वन पेटल ऑफ चीटिंग में क्या होता है कि वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिसेंबल टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग। क्या होता है कि जो भी ऑर्किड का एक पेटल होता है फ्लावर का, उसकी जो साइज, उसका कलर और उसकी मार्किंग जो होती है वो फीमेल बी होती है उसके रिलेटेड हो जाता है, रिसेंबल हो जाता है। जब भी मेल बी आता है तो वो जो पेटल होता है वो पेटल को फीमेल बी समझ के उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, राइट, और उसके साथ शुडो कॉपुलेट्स करते हैं। यहाँ दिया है द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू वॉट इट परसीव्स एज अ फीमेल, शुडो कॉपुलेट्स विद द फ्लावर, कि फ्लावर के साथ कॉपुलेट करते हैं, मैटिंग करते हैं, क्योंकि उस मेल बी को ऐसा ही पता है कि ये फीमेल बी है, बट एक्चुअली वो फीमेल बी नहीं है, वो फ्लावर है जो फीमेल का जैसा स्ट्रक्चर पसेस करता है। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इज डस्टेड विद द पोलन फ्रॉम फ्लावर, की पोलन उसमें से गिरती है, और ये जो बी होती है, व्हेन दिस सेम बी सुडो copulates with another flower, it transfer pollen to it and thus pollinate the flower, कि ये जो बी होती है वो दूसरे फ्लावर को पोलिनेट करती है, दूसरे फ्लावर के साथ जब शुडो कॉपुलेट्स होती है तो ये जो पोलन ग्रेन होती है वो ट्रांसफ़र वहाँ होती है और वहाँ पोलिनेशन हो जाता है। सो आपको पता चला क्या है सेक्सुअल डेसिड्स में कि प्लांट फ्लावर की जो पेटल्स होते हैं वो फीमेल बी का जो साइज, कलर और मार्किंग है उसके जैसा ही होता है, सेम टू सेम। तो मेल बी जब आता है तब वो फीमेल बी उसको समझ लेता है फ्लावर को और उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसके साथ कॉपुलेशन होता है, मैटिंग होता है। एग्जैक्टली वो फीमेल नहीं है, फीमेल बी नहीं है, फ्लावर है, तो वो जो मेल बी है वो फ्लावर के साथ कॉपुलेशन करेंगे और उसमें से बहुत सारी पोलन डस्ट होगी फ्लावर में से, और वो फ्लावर जब दूसरे फ्लावर के साथ पोलिनेशन करेंगे, कॉपुलेट करेंगे, तो वहाँ भी वो फ्लावर पोलिनेट होगा और उसमें से पोलन रिलीज होगी, राइट। Here you can see how that is called sexual deserts. Here you can see how co-ovulation operates. If the female bee's color pattern change even slightly for any reason during evolution, कि कभी भी फीमेल बी की अगर कलर पैटर्न चेंज होती, थोड़ी भी होती इवोल्यूशन दरमियान, तो pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolves to maintain the resemble of its petal to the female bee, कि pollination success जो होता है वो reduce हो जाता है। that is why जो फीमेल बी की जो कलर पैटर्न है वो फ्लावर के साथ रिसेंबल ही होनी चाहिए, जिससे हमको बहुत सारा क्या मिलता है, प्रोडक्शन मिलता है, राइट। और इसी की वजह से द ऑर्चिड फ्लावर को इवॉल्व्स टू मेंटेन द रिसेम्बलेंस ऑफ इट्स पेटल टू द फीमेल बी, राइट। सो ये हो गया
म्यूचुअलिज्म के बारे में। लास्ट पोर्शन बहुत शॉर्ट था बट म्यूचुअलिज्म में बहुत अच्छे से आपने एग्जाम्पल देखे, राइट। इसी के साथ यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल आर वेल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट सेशन we will start new chapter, chapter number 15, right?